Jai Hind students, welcome back in our online classes where we were discussing about the chapter quadratic equations, and as I explained you how to make quadratic equation based on the given statements. In the same problem, I'm going to introduce the next topic, that is solving problems on times and distance. देखिए टाइम और डिस्टेंस के बेस पे न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे. सो एज वी नो द फार्मूला ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये फार्मूला सभी को पता ही होगा. अब इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सी द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम जो उसका है उससे 30 मिनट लेट प्लेन चलना स्टार्ट करती है. एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड. ठीक है, तो देखिए अगर प्लेन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलती है 30 मिनट लेट चलती है, ठीक है, और अपने डेस्टिनेशन यानी 1500 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो डेस्टिनेशन है वहां पर उसे सेम टाइम पर पहुंचना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा. तो उसने स्पीड बढ़ाया 250 किलोमीटर पर आवर, उसने स्पीड बढ़ा दिया. फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो पहले उसकी स्पीड क्या थी. देखिए क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो हमको पहले ही पूछा गया है कि फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो हम पहले ही कंसिडर कर लेंगे कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर. तो हमने कंसीडर कर लिया कि प्लेन की जो यूजुअल स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है. ओके, अब देखिए टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर. ठीक है, तो अगर वो यूजुअल स्पीड से प्लेन जाती, जो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, अगर उस स्पीड से वो जाती तो उसको कितना समय लगता. तो चूंकि हमको पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना जाना पड़ेगा, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना है, और कितने स्पीड से, x स्पीड से. ओके, तो दिस इज द टाइम 1500 अपॉन x व्हेन द प्लेन यूजुअल रीच टू इट्स डेस्टिनेशन. राइट, तो यूजुअल स्पीड जो उसकी थी वो x थी और डिस्टेंस को 1500, तो समय कितना लगा, 1500 अपॉन x. अब देखिए टाइम जो है, ठीक है, टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर. अब वही डिस्टेंस 1500 किलोमीटर कवर करने में अगर स्पीड हम बढ़ा देते हैं 250 कर देते हैं, ठीक है, तो नाउ द स्पीड बिकम x प्लस 250. तो टाइम कितना लगेगा, 1500 अपॉन x प्लस 250. तो देखिए अगर वो प्लेन यूजुअल स्पीड से जाती तो 1500 अपॉन x टाइम लगता, और अगर प्लेन 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसका टाइम कितना लगेगा, 1500 अपॉन x प्लस 250. करेक्ट. अब ध्यान दीजिए इस टाइम और इस टाइम में डिफरेंस क्या है. ये जो टाइम है, ठीक है, इस टाइम में वो नॉर्मली पहुंच रहा था, ठीक है, ये टाइम से 30 मिनट बाद ये टाइम होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए इस टाइम में 30 मिनट ऐड करना पड़ेगा. 30 मिनट मीन्स 1/2 आवर. ठीक है, तो इसीलिए मैंने इक्वेशन नीचे क्रिएट किया हुआ है. इक्वेशन क्या बन जाएगा कि चूंकि अगर प्लेन नॉर्मल स्पीड से चलती तो उसको कितना समय लगता, 1500 अपॉन x समय लगता. अब वो उसकी स्पीड x प्लस 250 हो गया है, तो उसे समय कितना लग रहा है, 1500 अपॉन x प्लस 250. चूंकि ये समय क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, और ये स्पीड बढ़ गई है तो ये समय कम होगा. तो दोनों स्पीड को, दोनों टाइम को इक्वल करने के लिए हमें हाफ आवर इसमें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि 30 मिनट लेट है, इसलिए 30 मिनट इसमें हम इसका ऐड करेंगे, यानी 1/2 आवर. एलसीएम लेते हैं, 15 अपॉन x ऐसे ही रहेगा. यहाँ पे x प्लस 250 का 2 से एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 500, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3000 हो जाएगा, और ये x प्लस 250 यहाँ पर आएगा तो x प्लस 250. ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट लाइन में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3000x प्लस 1500 into 500 become 75,000 equal to 3,250x plus
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। नाउ द इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3000 उधर ले आएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएगा, 250x बचेगा, और 750,000 को इधर ले आएंगे, माइनस 750,000 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a, माइनस बी मीन्स माइनस 250 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 250 का स्क्वायर यानी 625,000, माइनस 4ac मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 750,000, तो ये हो जाएगा 30040 अपॉन 2, ठीक है। ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 250 माइनस 250 अपॉन 2, करेक्ट। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इट विल बिकम 1750 माइनस 250 प्लस 1, ठीक है। तो अब प्लस माइनस अपॉन 2, देखिए इसमें एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 250 प्लस 750 अपॉन 2, तो ये क्या जाएगा 1500 अपॉन 2, दोनों माइनस लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि x हमने क्या लिया हुआ, स्पीड को कंसीडर किया है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये माइनस और ये प्लस लेंगे तो 1500 अपॉन 2 यानी 750 किलोमीटर पर आवर जो होगा उसका यूजुअल स्पीड होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। तो चलिए इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 7 साल पहले, है ना, 7 साल पहले वरुण का एज 5 टाइम्स स्क्वायर द स्वाति एज, स्वाति के एज के 5 टाइम स्क्वायर ऑफ स्वाति एज इंटू 5 टाइम। ओके, तो देखिए इससे हम लोग कंसीडर क्या करना पड़ेगा, पहले हमको स्वाति का एज कंसीडर करना पड़ेगा, वो भी 7 ईयर पहले। तो लेट स्वाति एज 7 ईयर एगो वॉज x, ठीक है, 7 साल पहले स्वाति का एज हमने x मान लिया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है वरुण एज, वरुण का एज क्या होगा, वरुण एज वॉज 5 टाइम द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, है ना। तो स्वाति का एज अगर x है तो x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्वाति एज यानी x स्क्वायर इंटू 5 जो होगा वो हो जाएगा वरुण एज। तो वरुण एज विल बी इक्वल टू स्वाति एज स्क्वायर यानी x स्क्वायर 5 टाइम इंटू 5, तो 5x स्क्वायर ईयर्स होगा वरुण एज। ओके, नाउ सी आगे क्या कह रहा है, 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद, ठीक है। तो लेकिन अब 3 साल बाद जाने के लिए पहले हम प्रेजेंट एज तो देखें, क्यों, क्योंकि ये x ईयर जो है वो स्वाति का एज है 7 ईयर्स अगो, है ना, 7 साल पहले, और ये वरुण का एज है 7 साल पहले। तो प्रेजेंट एज क्या होगा, x प्लस 7 होगा स्वाति का एज और 5x स्क्वायर प्लस 7 होगा वरुण का एज, है ना। तो दोनों के एज में 7 ईयर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वरुण का एज आ जाएगा और स्वाति का एज आ जाएगा। ओके, so Swati's present age will be x plus 7 and Varun's present age will be 5x square plus 7 years, ठीक है। ये 7 साल बाद यानी प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है। 7 ईयर पहले x और 5x स्क्वायर था। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या था, 3 years hence Swati's age यानी 3 साल बाद, तो प्रेजेंट एज अगर x प्लस 7 है तो 3 साल बाद पहुंचने, देखो देखिए क्या हो रहा है, आगे आइए, 3 years hence 3 साल बाद स्वातिज एज क्या हो जाएगा, x प्लस 7 प्लस 3, और वरुण से एज क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, यानी हो जाएगा x प्लस 10 एंड 5x स्क्वायर प्लस 10 ईयर्स, है ना। तो ये स्वाति एज x प्लस 10 और वरुण से एज 5x स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था 3 years ईयर है, 3 साल बाद स्वातिज एज विल बी, स्वाति का जो एज होगा विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। तो स्वाति का एज क्या है, x प्लस 10, x प्लस 10 स्वातिज एज इज 2/5 ऑफ वरुण's एज, वरुण's एज क्या है 5x स्क्वायर प्लस 10, 2/5 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 10। सॉल्व कर दें इसी को, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 10 जा 50 इक्वल टू 2 5 जा 10x स्क्वायर 2 10 जा 20, करेक्ट। इसको थोड़ा हम फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा 10x स्क्वायर, है ना, 10x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, और ये 20 माइनस 50 यानी माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। 5 देखिए कॉमन है सब में, 5 कॉमन लेते हैं, 5 2 जा 10,
5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। करेक्ट। इसको फैक्टराइज करते हैं, देखिए मिडिल टर्म को फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने पर, जहां पर 6 2 जा 12 है ना, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब हमको 5 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि दो नंबर्स में ब्रेक हो, सॉरी एक्स को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि दो नंबर ब्रेक हो जिनका ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर तो माइनस एक्स आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, है ना। देखिए 2 2 जा 4 और 3, तो माइनस 4x प्लस 3x बिकम माइनस एक्स एंड 3 जा 12। ठीक है, 6 जा 12। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x प्लस 3। तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2, दूसरे में 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी या तो -3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। x क्या है, एज है ना, तो एज तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 2 इयर्स। तो क्या हो गया, ये जो x की वैल्यू है वो 7 साल पहले स्वाति की एज है ना। प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 इसमें ऐड करेंगे, यानी 9 ईयर इज द स्वाति इज प्रेजेंट एज। एंड वरुण का जो एज है वो 5x स्क्वायर प्लस 7 है, तो x की वैल्यू 2 है। 2 2 जा 4, 5 जा 20 और प्लस 7, 27 ईयर विल बी द एज ऑफ वरुण। ओके, come to the next type of question, that is problems based on mensurations। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, the perimeter of right angle triangle is 60 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया है ABC, जो कि राइट एंगल है B पर। इनका पेरीमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड, इट मीन्स AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, है ना। पेरीमीटर दिया हुआ है, मीन सम ऑफ ऑल 3 साइड AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। AC की जो वैल्यू है 25 है, तो अगर हम AC की वैल्यू 25 रख के उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB प्लस BC इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। करेक्ट है, यानी इन दोनों साइड का सम कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस अगर BC है तो हाइट AB हमको पता होना चाहिए, या फिर बेस अगर हम AB मानते हैं तो हाइट BC पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि AB प्लस BC का अगर सम है 35, तो हमने AB को मान लिया x, तो BC क्या आएगा, 35 माइनस एक्स। AB प्लस BC 35 है, AB को अगर x मानेंगे तो ये 35 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया 35 माइनस एक्स, और ये 25 है ही। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना ABC में, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू हमने x मानी है, तो x स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या होगी, 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू 25 है, तो 25 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर मीन्स 35 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 235 या 70, एक्स इक्वल टू 625। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225 होगा, माइनस 625 इधर आकर माइनस 625 और माइनस 70x इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 70x, और यहां पर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 प्लस 600 इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन लेके उधर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0, तो 300 बन जा 300 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 150 2 75 3 25 5 25 5 बन जा 5, तो 35 को इस तरीके से फैक्टराइज करिए कि ये दो नंबर में कन्वर्ट हो जिनका प्रोडक्ट आ जाए 300। ठीक है, तो देखिए पेयर क्या बन सकता है, 5 2 जा 10 2 जा 20 और 5 जा 15, इन दोनों को ऐड करने पर 35 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 300 आएगा। ओके, x कॉमन है ना, x कॉमन लिया, x माइनस 20, यहाँ पे 15 कॉमन है, माइनस 15 कॉमन लिया, x माइनस 20। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 20 कॉमन है ना, क्या बचेगा, x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 20 और 15। तो अब देखिए अगर x 15 आ गया तो x हमने क्या माना था, AB को x माना था, है ना,
सॉरी BC को x मान, कोई भी हो सकता है, आप चाहे तो इसको AB मान लीजिए, चाहे इसको AB मान लीजिए। अगर इसको AB मानेंगे तो ये BC आएगा, अगर इसको AB मानेंगे तो ये BC आ जाएगा। तो लेंथ हो जाएगा 20 और ब्रेड्थ हो जाएगा 15, या फिर इसको लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेड्थ मान लीजिए, है ना, लेंथ ब्रेड्थ नहीं, बेस और हाइट। इसको बेस मानिए, इसको हाइट, या फिर इसको हाइट, इसको बेस, बात एक ही है ना। तो 3 साइड्स ट्रायंगल के क्या होंगे, 15, 20, 25, जहां पे 25 जो है वो हाइपोटेन्यूज है, बाकी एक को बेस मान सकते हैं, एक को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस अगर इसको मानेंगे तो 15 इंटू 20, अगर बेस इसको मानते हैं 20 इंटू 15, बात एक ही है ना। तो 2 10 जा 20 और 15 10 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, so solve maximum question based on these topics and you will get the command, and these all are very important for board purpose. Okay, thank you so much.